हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम एसिड बेसिस एंड साल्ट्स का दूसरा वीडियो कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा टॉपिक है इंडिकेटर्स फॉर टेस्टिंग एसिड्स एंड बेसिस। नाम से ही पता चल रहा है कि इस टॉपिक में हम इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो इंडिकेटर्स होते हैं एसिड और बेस को हम चेक करने के लिए, कि उसको हम टेस्ट करने के लिए कि ये एसिड है और या बेस है, तो इस वीडियो में हम यही करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स, मैं पॉइंट्स वाइज आपको समझाऊंगा और इसी को एक्सप्लेन करूंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाना है, ठीक है। पहला पॉइंट है एन इंडिकेटर इज अ डाई। Indicator is a dye that changes color when it is put into an acid or a base. स्टूडेंट्स, इंडिकेटर एक डाई होता है जो क्या करता है, अपना कलर चेंज करता है जब हम इसे किसी एसिड में या फिर किसी बेस में हम इसे डालते हैं या पुट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है an indicator tells us whether the substance we are testing is an acid or base by change in its color. स्टूडेंट्स, ये यही बात है, इंडिकेटर्स हमें ये बताता है कि जिस सब्सटेंस को हम चेक कर रहे हैं वो एसिड है या बेस, वो उसके कलर चेंज होने की वजह से हमें पता चल जाता है, ठीक है। इस पॉइंट को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। इंडिकेटर हमें ये बताता है जिस सब्सटेंस को हम टेस्ट कर रहे हैं वो एसिड है या बेस, और ये कैसे बताता है, अपना कलर चेंज करके हमें बताता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द थ्री मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेसिस आर लिटमस, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फेथिलीन। स्टूडेंट्स, जो तीन मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स है जिससे कि हम ये टेस्ट करते हैं कि ये एसिड है या बेस, वो कौन कौन से हैं? लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फेथिलीन। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर यूज्ड फॉर टेस्टिंग एसिड एंड बेस इन द लेबोरेटरी इज लिटमस। स्टूडेंट्स, जो सबसे कॉमन इंडिकेटर है जिससे हम एसिड और बेस को टेस्ट करते हैं लेबोरेटरी में, वो क्या है? वो है लिटमस, ठीक है। लिटमस से हम चेक करते हैं और ये बहुत ही कॉमन इंडिकेटर है। लिटमस कैन बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ लिटमस सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ लिटमस पेपर। स्टूडेंट्स, लिटमस को हम लिटमस सॉल्यूशन के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं और लिटमस पेपर के फॉर्म में भी हम यूज कर सकते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स। स्टूडेंट्स, ये जो लिटमस होता है वो दो टाइप के होते हैं, ब्लू लिटमस और रेड लिटमस। आपने शायद सुना होगा या देखा भी होगा। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो लिटमस, ये एक लिटमस पेपर है और ये है हमारा ब्लू लिटमस, ठीक है। ये है ब्लू लिटमस और आपको रेड लिटमस दिखाता हूँ। ये है हमारा रेड लिटमस। ये स्टूडेंट्स एक टाइप का पेपर ही होता है, आप लेबोरेटरी में इसे देख सकते। एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। स्टूडेंट्स, जो एसिड होता है वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, यानी उसका कलर चेंज कर देता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊं स्टूडेंट, अगर आप क्या करेंगे, जो ऑरेंज का जूस होता है, ऑरेंज जूस को यहाँ पे लिखता भी हूं मैं, ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस को अगर आप ब्लू लिटमस पे डालते हैं, ब्लू लिटमस पे मान लीजिए अगर आप इसका एक दो ड्रॉप डालेंगे, तो ये जो ब्लू लिटमस होगा स्टूडेंट्स, ये रेड हो जाएगा, ठीक है। ये लिटमस पहले कैसा था? ब्लू था इसका कलर, और जैसे ही आपने इस पे ऑरेंज जूस डाला, इसके एक दो आपने ड्रॉप्स डाले इस पे, तो इसका कलर ब्लू से चेंज होके किस में कन्वर्ट हो गया? रेड में, ठीक है। स्टूडेंट्स, जब ऐसा हो तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो सब्सटेंस है ये एसिडिक है, यानी इसमें एसिड प्रेजेंट है। तो इससे हमें क्या पता चला स्टूडेंट्स कि जो ऑरेंज जूस होता है वो उसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, अ बेस और अल्कली। स्टूडेंट्स, बेस और अल्कली टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो अल्कली होता है स्टूडेंट्स, वाटर सॉल्यूबल बेस होता है, ठीक है। वाटर सॉल्यूबल बेस इज कॉल्ड एन अल्कली, ठीक है। अब हम इस पॉइंट पे आते हैं, अ बेस और अल्कली टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। स्टूडेंट्स, जो बेस होता है या फिर जो अल्कली होता है वो क्या होता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। यानी मान लीजिए कि जैसे ये है रेड लिटमस, इस पे आपने क्या करा, कोई भी बेस या फिर अल्कली डाल दिया,
तो इसका जो कलर होगा स्टूडेंट्स, ये रेड लिटमस है तो अब इसका कलर हो जाएगा ब्लू। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ इस वाले पॉइंट का। स्टूडेंट्स, अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लेते हैं, कौन सा सॉल्यूशन? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, ठीक है, कॉस्टिक सोडा। अगर आपने ये लिया, ठीक है, और इसको आप ये जो सॉल्यूशन लिया है आपने, इस सॉल्यूशन को जैसे ही आप क्या करेंगे, रेड लिटमस पे डालेंगे, रेड लिटमस पेपर आप पे जैसे ही आपने इसे डाला थोड़ा सा, तो इसका जो कलर होगा स्टूडेंट्स वो कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। पहले क्या था? रेड था, अब क्या बन गया? ब्लू। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका नेचर कैसा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का नेचर अल्कलाइन है, अल्कलाइन या फिर आप बेसिक भी कह सकते हैं। इसका जो नेचर है वो बेसिक है, ठीक है, यानी कि बेस है ये। आपको क्या करना है, ऑरेंज जूस की जगह आप लेमन का जूस ले सकते हैं। लेमन जूस लेके आप जैसे ही ब्लू लिटमस पे डालेंगे और उसका कलर रेड हो जाएगा, तो आपको ये हमें ये पता चलेगा कि वो एसिड है या फिर उसका नेचर एसिडिक है। और कोई भी सब्सटेंस को अगर हम रेड लिटमस पे डालते हैं और उसका कलर ब्लू होता है, तो हमें पता चलता है कि उसका नेचर बेसिक है या फिर अल्कलाइन है, ठीक है। लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर हुज न्यूट्रल कलर इज पर्पल। स्टूडेंट्स, जो लिटमस होता है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है जिसका न्यूट्रल कलर कैसा होता है? पर्पल होता है। न्यूट्रल कलर कहने का मतलब जो इसका ओरिजिनल कलर होता है वो पर्पल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज मेड इनटू ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस फॉर द सेक of convenience in detecting color change when an acid or base added to it. स्टूडेंट्स, इसको ब्लू लिटमस और रेड लिटमस में बनाया गया है और ये ऐसा इसलिए किया गया ताकि हमें एसिड और बेस का पता चल सके कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। ये जानने के लिए लिटमस को दो लिटमस को बनाया गया, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं दो भागों में बांटा गया, एक रेड लिटमस और एक ब्लू लिटमस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फेथिलीन आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स। स्टूडेंट्स, जो मिथाइल ऑरेंज होता है और जो फिनोल्फेथिलीन है, ये दोनों सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। ये लिटमस कौन सा इंडिकेटर? लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है, लेकिन जो मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फेथिलीन है ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स है। नेचुरल और सिंथेटिक कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, नेचुरल जो तो पहले से ही है, सिंथेटिक यानी कि आप यूं कह सकते हैं जो मैन मेड है। द न्यूट्रल कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इज ऑरेंज। स्टूडेंट्स, जो मिथाइल ऑरेंज का न्यूट्रल कलर है वो ऑरेंज है। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स रेड कलर इन एसिड सॉल्यूशन एंड येलो कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, जो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है ये एसिड सॉल्यूशन में आपको कैसा कलर देता है? रेड, और बेसिक सॉल्यूशन में आपको ये येलो कलर देता है। तो ये आपको याद रखना है। द न्यूट्रल कलर ऑफ फिनोल्फेथिलीन इज कलरलेस। स्टूडेंट्स, जो फिनोल्फेथिलीन इंडिकेटर है इसका न्यूट्रल कलरलेस होता है, यानी कि कोई कलर ही नहीं होता। फिनोल्फेथिलीन इंडिकेटर इज कलरलेस इन एसिड सॉल्यूशन एंड गिव्स पिंक कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। जो फिनोल्फेथिलीन इंडिकेटर है वो एसिड सॉल्यूशन में कलरलेस ही रहता है, लेकिन जब आप उसे बेसिक सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो इसका कलर जो होता है वो पिंक में चेंज हो जाता है। येट अनदर एसिड बेस इंडिकेटर इज द यूनिवर्सल इंडिकेटर। स्टूडेंट्स, एक और इंडिकेटर है यूनिवर्सल इंडिकेटर, लेकिन इसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। इसको हम इसी चैप्टर में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में या फिर जो आने वाले वीडियोज हैं उनमें हम डिस्कस करेंगे।